Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel SSC Exam Hack। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज कंप्लीट कर रहे थे, मैंने आपको इसमें नवंबर एंड दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स से। देखिए, सबसे पहले है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली मतलब होता है जो कि हमारे ही देश में बनी हुई है। तो भारत की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया, मतलब निमोनिया जो बीमारी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है निमोसिल। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई गई है और इसके साथ जो कोलैबोरेशन की है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद की थी या उसके साथ कोलैबोरेट किया था इस वैक्सीन को बनाने में। ओके, अगला है जो आरबीआई है, उसने एक नया एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म किया है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि आरबीआई ने क्या फॉर्म किया है नया, तो यह है एडवाइजरी काउंसिल कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। जो ये सीओएस है, इसको जो अभी हेड कर रहे हैं वो है फॉर्मल डेप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन। ओके, तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए, ये सीओएस के अभी हेड हैं। देखिए, जो यूनियन बजट 2021 है जो कि फरवरी 1 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसा पहली बार होगा कि जो इसके बजट पेपर्स हैं वो प्रिंट नहीं किए जाने वाले हैं। देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बजट के जो पेपर्स हैं वो पार्लियामेंट में ही इन हाउस एक वहां पर प्रिंट हाउस है जहां पर ये प्रिंट होते थे। तो कोविड की वजह से इनका जो प्रिंट आउट है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रिंटिंग के लिए मोर देन 100 लोग चाहिए होते हैं उस प्रिंटिंग प्रेस में। तो कोविड के मद्देनजर उन्होंने इस बार जो इसके पेपर्स हैं उसे प्रिंट ना करने का फैसला लिया है। अगला है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें वर्ल्ड फेमस गुजरात के जो सोमनाथ टेम्पल है उसके ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये मुरारजी देसाई के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। ये अगला है, भारत ने अपना जो 72वां रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 2021 को मनाया। अगर इस रिपब्लिक डे की दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ें तो देखिए, एक तो ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है लगभग 5 डेकेड्स में कि जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें कोई भी फॉरेन कंट्रीज के चीफ गेस्ट नहीं आए। पहले जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको आना था लेकिन उन्होंने भी कोविड 19 की वजह से अपना जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दिया। दूसरी बात करें तो आपने देखी होगी कि 26 जनवरी में विभिन्न विभिन्न राज्यों के टेबल्यूज या टेबलेक्स, जिन्हें हम झांकियां भी कहते हैं, वो इसमें मार्च करती हैं। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी जिसका थीम था अयोध्या कल्चरल हेरिटेज, उसे फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया है। तो उन्होंने जो अपना झांकी थी वो राम टेम्पल के ऊपर में बनाई थी। तो इस बार जो फर्स्ट प्राइज मिला वो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 100th किसान रेल 28 दिसंबर 2020 को शुरू की है। ये जो 100th किसान रेल है ये महाराष्ट्र के संगोला से वेस्ट बंगाल के शालीमार के बीच में दौड़ी गई। जो ये किसान रेल होती है ये क्या होता है, एक ट्रेन में ही एक कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाया जाता है जिसमें कोई भी पेरिसेबल चीजें होती है। पेरिसेबल मतलब जिसकी लाइफ कम होती है, जो जल्दी खराब हो जाती है, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, ये इन ट्रेनों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। अगला है जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, जिन्हें हम निशांक के नाम से भी जानते हैं, और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। उन्होंने
टॉयकॉथॉन 2021 का लॉन्च किया। देखिए टॉयकॉथॉन क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये इसलिए क्योंकि भारत को टॉय मैन्युफैक्चरिंग मतलब खिलौने बनाने की क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा देश बनाना है। इसके लिए इन्होंने टॉयकॉथॉन 2021 को लॉन्च किया है। अगला है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 1 महीने का एक मास कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम। ठीक है, जो ये सक्षम है ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि लोगों के बीच में ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। ये जो कैंपेन है ये मैंने आपको बता ही दिया कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सक्षम स्कीम है या कैंपेन है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला है देखिए भारत का जो पहला पॉलिनेटर पार्क है ये हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है वहां पर बनाया गया है। इस पॉलिनेटर पार्क में लगभग 40 से भी ज्यादा स्पीशीज होंगी, बटरफ्लाईज, हनी बीज, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हल्द्वानी में है पॉलिनेटर पार्क। अगला है वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने 26वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF का उद्घाटन किया। इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान उन्होंने वर्चुअली अटेंड की। देखिए इसमें एक चीज आपको यहाँ से ये पता लगेगी कि जो वेस्ट बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शाहरुख खान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनका था लोगो KIFF 26 का। अगला है देखिए द फोर्थ एडिशन ऑफ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल माओ इन मणिपुर वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, मणिपुर में। ठीक है ना। अगला है देखिए भारती एयरटेल ने पहली बार भारत में 5G सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, तो ये ऐसा पहला ऑपरेटर बनाया भारत का जिसने 5G को ऑन फील्ड रोल आउट किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में 5G किसने रोल आउट किया सबसे पहली बार। अगला देखिए जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भारत का पहला फायर पार्क वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ये जो फायर पार्क होते हैं इसका जो मेन एम होता है वो लोगों को एजुकेट और अवेयर करना होता है फायर सेफ्टी से रिलेटेड खतरों से। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला फायर पार्क है वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगला है जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भारत का फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कालरव। ठीक है, तो जो एक कालरव है एक बर्ड फेस्टिवल ये बिहार में लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये है कालरव, है ना। अगला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू था नागपुर में उसे अब बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम में चेंज कर दिया है। तो ये आपको थोड़ा नाम चेंज का आपको आइडिया होना चाहिए। अगला है गुजरात स्टेट ने एक जो फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट, जैसा कि आपने देखा होगा ये होता है ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम इन्होंने चेंज करके कमलम कर दिया है। और इसका पीछे इन्होंने जो रीजन दिया है वो ये कि ये जो कमलम है या ड्रैगन फ्रूट है ये कमल जैसा दिखता है। ठीक है ना। उसके बाद सृष्टि गोस्वामी जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में रहने वाली एक लड़की है, वे एक दिन की सीएम बनी है। ठीक है ना, तो अगर आपने नायक मूवी देखी होगी तो उसमें भी एक दिन के सीएम बनते थे अनिल कपूर, तो वैसे ही ये जो सृष्टि गोस्वामी है ये भी एक दिन की सीएम बनी है उत्तराखंड की। देखिए नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है ना, इन्होंने किसने, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने WEP। ये जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू भारत के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा। अगला है सोमा मंडल। देखिए ये है सोमा मंडल, इन्होंने जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की चेयरमैनशिप इन्हें अब मिली है। तो ये ऐसा करने वाली पहली हेड बनेंगी सेल की। इससे पहले कोई भी महिला जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेड नहीं बनी थी। जो सुनीत शर्मा है उन्हें रेलवे बोर्ड
का चेयरमैन एंड सीईओ बनाया गया है। तो वे ये जो अपना नया पद है चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड वो जनवरी 1 2021 से हासिल करेंगे। अगला है जस्टिस पंकज मित्तल हैं, उन्हें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है ना। वे इसके साथ साथ लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके भी चीफ जस्टिस होंगे। तो ये हैं आपके पंकज मित्तल जो कि आप चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड चीफ जस्टिस ऑफ लद्दाख हैं। अगला मनीष कुमार जो कि एक सैनिटेशन वर्कर हैं दिल्ली के। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्हें कोविड 19 की वैक्सीन लगी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड 19 की वैक्सीन सबसे पहली बार मनीष कुमार को लगी थी। भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम अब बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए जो हावड़ा कालका एक्सप्रेस थी या इसको हम कालका मेल के नाम से भी जानते थे उसका अब नया नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत है। वे पहली ऐसी महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है। इससे पहले जो भावना कांत थी उनका नाम सुर्खियों में इसलिए आया था क्योंकि वे और उनके साथ दो और एयरफोर्स की महिलाएं थी जिन्हें पहली बार फाइटर पायलट बनने का मौका मिला था। तो इन्होंने जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें सुखोई फाइटर प्लेन के साथ ये नजर आई थी। देखिए मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड की संगमा, उन्होंने भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज, देखिए ये आप देख रहे हैं आर्क बना हुआ है, ये रोड आर्क ब्रिज है जिसे वाहवरे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाहवरे ब्रिज किस स्टेट में है तो ये आपको पता होना चाहिए मेघालय में। लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन और जिन्हें पद्म विभूषण के पुरस्कार से भी नवाजा गया है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान थे बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, इनके अब देहांत हो गया है। अगला है देखिए दिल्ली की सीनियर मोस्ट जज जस्टिस हिमा कोहली को चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना बना दिया गया है और वो तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तेलंगाना की जो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो अब है हिमा कोहली। ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। देखिए आपको पता है कि जो बिडेन है वे अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। और उनके साथ साथ जो कमला हैरिस है वे अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है। जो बिडेन 78 ईयर्स में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने हैं और वो ऐसा करके अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद इंटेल जो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है या ये इक्विपमेंट्स बनाती है आईटी के लिए, उसने अपना न्यू सीईओ बनाया है पैट जेलसिंगर को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैट जेलसिंगर हैं वे इंटेल के नए सीईओ हैं। देखिए अगला है जो म्यांमार की जो नेवी है उन्होंने अपनी नेवी में आईएनएस सिंधु वीर को ऑफिशियली इंडक्ट कर दिया गया है। तो ये जो आईएनएस सिंधु वीर था ये भारत द्वारा उनके लिए बनाया गया था। अगला है देखिए जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है उसके हिसाब से जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने जो अमेजोन के जो सीईओ थे जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो ये है एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ भी हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर साल एक इंडेक्स लॉन्च करता है जिसमें कंट्रीज को उनकी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखा जाता है। पासपोर्ट की स्ट्रेंथ एज एन कि वहां के लोग अपने पासपोर्ट से कितने कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 110 कंट्रीज में वो है 85th। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका होता है तो वो होता है जापान का। देखिए जो जापान के लोग हैं वो अराउंड 191 कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। तो जापान का सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इसके बाद आता है सिंगापुर, जहां के लोग 190 कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे वीक है, वो है आपका सीरिया, जहां के का जो स्कोर है पासपोर्ट स्कोर वो 29, 28 और 26 है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका जापान और कम और वीकेस्ट पासपोर्ट है सीरिया का। अब हम देखने वाले स्पोर्ट्स की सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर जनवरी 2021। देखिए, इंडियन रेसलर हैं जो अंशु मलिक, वे पहली ऐसी रेसलर बनी है भारत की जिन्होंने एक पोडियम पोजीशन हासिल की है इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में, जो कि बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। तो ये है आपकी अंशु मलिक। अगला है, देखिए, गोवा के जो 14 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर हैं लियोन मेंडोंसा, वे भारत के 67th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अभी लेटेस्ट जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं लियोन मेंडोंसा। अगला है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला अंपायर है जिनका नाम है क्लेयर पुलास्क। ठीक है, ये है क्लेयर पुलास्क। वे ऐसी पहली महिला ऑफिशियल बनी है जिन्होंने एक टेस्ट मैच में एज ए फोर्थ अंपायर का रोल निभाया है। तो इससे पहले कोई भी मेल टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर मतलब आ, व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि पुरुष जो टेस्ट मैच होते हैं उसमें किसी महिला ने अंपायरिंग नहीं की थी, तो ये पहली महिला बनी है और ये बनी थी उसमें एज अ फोर्थ अंपायर। इससे पहले यही जो क्लियर प्लास्क थी, उन्होंने एक वनडे में भी अंपायरिंग की थी, पुरुषों के वनडे मैच में। ठीक है ना, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, क्लियर प्लास्क। अगला है, देखिए, जो एनजेस केलेटी थी। ठीक है, ये है आपकी एनजेस केलेटी। ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन है, मतलब ये अभी भी जीवित हैं। तो इन्होंने फिलहाल में ही अपना 100वां बर्थडे मनाया है। इन्होंने 10 मेडल हंगरी के लिए जीते थे जिम्नास्टिक खेल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन कौन है, तो आप लगाएंगे इग्नेस केलेटी। अगला है, देखिए, लद्दाख में इनॉग्रल जो पहला खेलो इंडिया जस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो ये जस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल है, ये लद्दाख में शुरुआत इसकी की गई है। अगला है, देखिए, मध्य प्रदेश में 96वां तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल लॉन्च किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। और इसमें जो आप कहते हैं, जो इसमें जो तानसेन पुरस्कार है, वो पंडित सतीश व्यास को तानसेन पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार का तानसेन पुरस्कार है वो मशहूर संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। अगला है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो ऑफिस है मेघालय में, उसे एक स्पेशल अवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नवाजा गया है। ये पुरस्कार मेघालय जो स्टेट है उसे इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन जो भी प्रोसेस था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से यूज किया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि जनवरी 2021 में हैं। सबसे पहला है, देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस, या इसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से भी जानते हैं और इसे हम एनआरआई डे के रूप से भी जानते हैं। ये जनवरी 9 को मनाया जाता है। जो 16 प्रवासी भारतीय दिवस था 2021 का कन्वेंशन, इसका जो थीम था ये है कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है ना, तो वो भी एक एनआरआई थे। तो उसी दिन की याद में 9 जनवरी 1915 9 जनवरी को हम एज अ प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, देखिए, जो नेशनल यूथ डे है उसे 12 जनवरी को मनाया जाता है। जो नेशनल यूथ डे है इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो भारत के एक बहुत महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, वो इस दिन जन्मे थे। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। अगला है आर्मी डे। देखिए, आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आर्मी डे है 15 जनवरी। अगला है
जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि 23 जनवरी को जन्मे थे, और इसी वजह से अब से जो 23 जनवरी है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 23 जनवरी है उसे अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला मार्टियर्स डे या शहीद दिवस। तो ये जो शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। जो ये शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को मनाने का जो रीजन है वो ये, क्योंकि इस दिन 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का या महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। तो इसीलिए 30 जनवरी को मार्टियर्स डे या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं जनवरी 2021 की। देखिए, इंडिया की जो एयरफोर्स है और फ्रेंच की या फ्रांस की जो एयरफोर्स है जिसका नाम स्पेस फोर्स भी कहते हैं, उन्होंने एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021, जो कि जोधपुर राजस्थान में इन्होंने अटेम्प्ट की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री या एयर एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। अगला है, देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है सर्द हवा। ठीक है ना। तो ये जो सर्द हवा है ये राजस्थान बॉर्डर में लॉन्च की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बॉर्डर द्वारा जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है या मतलब बाहर के जो लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने को कोशिश करते हैं उसे रोकने के लिए इन्होंने सर्द हवा ऑपरेशन लॉन्च की है बीएसएफ ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी जो कि ये हैं, इन्होंने एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इस बुक को किसने लिखी है? एसवाई कुरैशी ने। देखिए, रामचंद्र गुहा है जो कि क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही बड़े नाम है। ये क्रिकेट खेलते नहीं है पर उससे रिलेटेड हिस्ट्रीज वगैरह या बुक्स वगैरह ये लॉन्च करते हैं बीच में। तो ये है रामचंद्र गुहा। इन्होंने एक नई पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो आपको ये पता होना चाहिए द कॉमन ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। अब कुछ अवार्ड्स को देख लेते हैं। देखिए, जनवरी 2021 में पद्म जो पुरस्कार है वो दिए गए हैं। तो आपको पद्म पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक वीडियो कंप्लीट के ऊपर कंप्लीट जो पद्म पुरस्कार में जो मिले हैं उस पर बनाऊंगा। तो आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो पद्म पुरस्कार है 2020 का वो 119 लोगों को दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पद्म पुरस्कार में 3 टाइप के पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो अगर हम आपको अगर पता हो कि भारत के जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं तो सबसे जो बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है वो तो होता है भारत रत्न। ठीक है। तो भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये जो पुरस्कार होते हैं ये किस किस फील्ड में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल। तो इन क्षेत्रों में ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़े पद्म विभूषण और पद्म भूषण किस किस को मिला वो देखते हैं। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण जो दिया गया है वो दिया गया है 7 लोगों को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। तो कौन कौन है? देखिए, शिंजो एबे जो कि जापान के प्रेसिडेंट भी थे, ये हैं, उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, बेले मुनाफे हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। तो इन 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। और इनमें से एसपी बाला सुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कपानी इन्हें पोस्टोमस मतलब इनकी मृत्यु के बाद ये पुरस्कार मिला है। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो ये 10 लोगों को मिला है। इनके नाम है कृष्णा नायर, तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कंबारा, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, काल्बे सद्दीक, रजनीकांत देवदास एंड त्रिलोचन सिंह। तो आपको ये पता लग गया है कि 7 को पद्म विभूषण और 10 को पद्म भूषण दिया गया है। देखिए,
51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI के नाम से जो जाना जाता है, ये 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में पणजी, जो कि गोवा की कैपिटल है, वहां पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस बार का जो फोकस कंट्री था IFFI में, वो था बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम पुरस्कारों की बात करें IFFI में, तो देखिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार था वो दिया गया इनटू द डार्कनेस को। अगर हम सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट मेल एक्टर की बात करें तो ये मिला तुजु चुआन लियू को साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। अगर हम सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर की बात करें फीमेल में, तो ये मिला जोफिया सतफेज, जिन्हें मिला उनकी मूवी आई नेवर क्राई के लिए। वहीं अगर सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये मिला है चेन नियन को फॉर द साइलेंट फॉरेस्ट। अगर हम इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये मिला है विश्वजीत चैटर्जी को। वही अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये मिला है विटोरी सुटारो को, जो कि एक इटालियन सिनेमेटोग्राफर हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो IFFI है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उन्होंने विश्वजीत चैटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ ईयर के पुरस्कार से नवाजा है। तो ये हैं विश्वजीत चैटर्जी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जनवरी 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फरवरी 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मिलूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।